हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी प्लेसेंटा को 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये 5 टाइप्स जो डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं जब कोई पदार्थ या न्यूट्रिशन मैटरनल ब्लड से लेकर फोइटल ब्लड तक जब जाता है तो रास्ते में कितनी बाधाएं उत्पन्न होती है, कितने बैरियर आते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अपने देखें कि कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बैरियर जो होते हैं वो इन दोनों के ब्लड के बीच में होते हैं, क्योंकि कई एनिमल में अपने देखते हैं कि कोरियोनिक विलाई जो होती है वो मैटरनल ब्लड के अंदर लटकी रहती है, और कईयों में देखा है कि ये मैटरनल जो यूटेरियल एपिथेलियम होती है उसके साथ अटैच होती है। तो साथ अटैच होगी, वहां पे 3 जो है बाधाएं उत्पन्न होगी, बैरियर होंगे यूटेरियन पार्ट या मैटरनल पार्ट के, और 3 होंगे फोइटल पार्ट के। तो अलग अलग जंतुओं में किसी में 6 पाए जाते हैं, किसी में 5 बैरियर होते हैं, किसी में 4 बाधाएं उत्पन्न होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 2 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्लेसेंटा को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। देखिए आपने कि फोइटल पार्ट के अंदर 3 कौन कौन से बैरियर होते हैं। पहला होता है एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स ऑफ फोइटल पार्ट। यहां पर जो ब्लड के बाद ब्लड वेसल की एंडोथेलियम होती है उसका जो है एक बैरियर। दूसरा होता है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का बैरियर। तीसरा होता है कोरियोनिक एपिथेलियम का बैरियर। इधर अपने देखें यूटेरियन पार्ट या मैटरनल पार्ट, यानी ऊपर वाला ये था फोइटल पार्ट, नीचे वाला जो है मैटरनल पार्ट। तो मैटरनल पार्ट में भी 3 बैरियर होते हैं। कौन कौन से? यूटेरियन एपिथेलियम, दूसरा होता है कनेक्टिव या कनेक्टिव टिश्यू जो कि एंडोमेट्रियम के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और तीसरा होता है एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स। तो यहां से ब्लड से लेकर मैटरनल ब्लड से लेकर फोइटल ब्लड के बीच के अंदर जो है 6 बाधाएं उत्पन्न होती है ज्यादा से ज्यादा, और इसके अकॉर्डिंग ही इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग जो है नाम दिए गए 5 टाइप के। तो देखते हैं पहला टाइप कौन सा होता है। जो फर्स्ट टाइप है वो होता है अपने देखें एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा के अंदर कुल मिलाकर फोइटल पार्ट और मैटरनल पार्ट के 3 भाग जो है दोनों के बीच में बैरियर होते हैं। कौन कौन सा? फोइटल पार्ट के अंदर पहली होती है कौन सा? एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स ऑफ फोइटल पार्ट, फिर कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, फिर कोरियोनिक एपिथेलियम, फिर यूटेरियन भाग का आ जाता है या मैटरनल भाग का आ जाता है यूटेरियन एपिथेलियम, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यूज और एंडोथेलियम मैटरनल ब्लड वेसल्स। अब मैटरनल ब्लड वेसल का ये जो है छठी बाधा होती है, यानी इन दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बाधा जो है बनाती है। और इस प्रकार की जिसमें प्लेसेंटा पाई जाती है जिन जंतुओं के अंदर, उनको अपने उस प्लेसेंटा को कहते हैं एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होती है मार्सुपियल्स, लूमर्स और पिग वगैरह के अंदर, सुअर वगैरह के अंदर इस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। अब अपने दूसरी देखते हैं सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। अब सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा जो होती है इसमें फोइटल पार्ट के तो 3 भाग पाए जाते हैं, लेकिन मैटरनल पार्ट के 2 ही भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से 2? 1 नंबर को छोड़ दो, 2 और 3। कौन सा? एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यूज और एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स। यहां जो है 2 पार्ट जो होते हैं वो मैटरनल पार्ट के और 3 पार्ट जो है फोइटल पार्ट के पाए जाते हैं। तीसरे नंबर अपने दूसरे नंबर सिंडेस्मो में देखते हैं कि इस प्रकार की जो प्लेसेंटा होती है वो गाय में, भेड़ में, बकरी में, इनके अंदर जो है इस प्रकार की प्लेसेंटा जो है पाई जाती है। तीसरे प्रकार की आती है एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा जो होती है वो एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा के अंदर फोइटल पार्ट के 3 भाग कौन कौन से? एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू
कॉरियोनिक एपिथेलियम, ये तो पाए जाते हैं, लेकिन मैटरनल पार्ट जो होता है उसका एक ही भाग पाया जाता है, कौन सा? एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यूज। और इस प्रकार की जो प्लेसेंटा होती है वो मांसाहारी जंतुओं में, जैसे कुत्ते में, बिल्ली के अंदर, विभिन्न प्रकार के शेर, तेंदुए वगैरह, इनके अंदर जो मांसाहारी जंतुओं के अंदर इस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। यहां पर जब आते हैं तो यहां पर इनका संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठता जो होती है वो बढ़ जाती है और शिशु जन्म के समय सुगमता नहीं होती है। प्लेसेंटा टूटते समय या तो मैटरनल पार्ट या फोइटल पार्ट का कुछ भाग जो है टूटता है साथ में। तो यहां पर अपने देखते हैं चौथे टाइप की जो होती है हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाती है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो होती है वो हाई इंटीमेंसी यानी घनिष्ठता के आधार पर अगर आपने देखे तो ये बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है इनका। या फोइटल पार्ट के तीन जो भाग होते हैं वो तीन भाग पाए जाते हैं, जबकि मैटरनल पार्ट का एक भी भाग नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोविलाइज, जो कॉरियोनिक माइक्रोविलाइज होती है, जो विलाइज होती है, वो सीधी की सीधी जाकर जो मैटरनल पार्ट का जो ब्लड होता है उसके अंदर सीधी लटकी हुई रहती है और जो ब्लड है वहां से सीधा डायरेक्ट टचमेंट में रहता है। तो तीन ही जो अपने देखते हैं कि कॉरियोनिक विलाइज जो होती है उसके जो तीन भाग होते हैं, यहाँ पर अपने देखते हैं एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स, और कॉरियोनिक जो है कनेक्टिव टिश्यू, और कॉरियोनिक एपिथेलियम जो है, तीन ही बैरियर उत्पन्न होते हैं। मैटरनल भाग का किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं रहता। और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा बैट में, मोल्स में आदि जो जंतुओं के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जब शिशु जन्म होता है उस समय प्लेसेंटा में जो यूट्रस का कुछ भाग टूटकर साथ आ जाता है और इस वजह से जो है काफ़ी समय तक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके साथ जो है अपरा का कुछ भाग या प्लेसेंटा का कुछ भाग जो है लटका रहता है। कुछ समय के बाद वो टूटकर अलग हो जाता है। पांचवा भाग अपने देखते हैं, जो पांचवा प्लेसेंटा होता है, पांचवें टाइप का प्लेसेंटा, वो होता है हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा। हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा में क्या होता है? फोइटल पार्ट होता है उसका एक भाग कम हो जाता है। कौन सा भाग? यहाँ पर कॉरियोनिक एपिथेलियम जो होती है वो कम हो जाती है और दो भाग ओनली फोइटस पार्ट के पाए जाते हैं। कौन सी? ब्लड वेसल्स के, एंडोथेलियम और कॉरियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। और मैटरनल भाग का एक भी भाग नहीं पाया जाता। यहाँ भी जो माइक्रोविलाइज होती है वो डायरेक्ट ब्लड की टचमेंट में, मैटरनल ब्लड की टचमेंट में रहती है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा चूहे में और गिनी पिग वगैरह जंतुओं के अंदर पाया जाता है। इसमें जब शिशु का जन्म होता है यहाँ पर हाईली इंटीमेसी पाई जाती है इन जंतुओं के अंदर। हाईली इंटीमेसी के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट के साथ। और जब शिशु का जन्म होता है उस समय जो शिशु का कुछ भाग जो होता है वो जो है टूटकर जो है प्लेसेंटा के साथ अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है 5 प्रकार की प्लेसेंटा जो होती है वो हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपने स्टडी करते हैं। पहले टाइप की जो कि अपने डिस्कस की, कौन सी? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, दूसरी सिंडेस्मो प्लेसेंटा, तीसरी जो है एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, चौथी जो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा और पांचवी टाइप की जो है वो है हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो प्लेसेंटा होती है वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी जंतुओं के अंदर, अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग पाई जाती है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद डायग्राम देखो और फिर उसके बाद दोबारा जो है एक बार स्टडी करो।